जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, संगत जी खुशहाल होंगे। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सत्संग को पूरा सुनिएगा ताजो गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। ये चैनल कोई सिंपल चैनल नहीं है। यहाँ हम सब मिलकर गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं। सत्संग को अपने गुरु संगत जी को शेयर करते रहा करो, तभी हमारा परिवार और बड़ा और मजबूत बनेगा। जो भी संगत गुरु जी को प्यार करती है, अपने जीवन में गुरु जी की आराधना करते हैं, वो गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें जरूर। संगत जी आज का दिन बहुत अच्छा। आज गुरु जी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी कई नई संगत जी के मैसेज आते हैं, जैसे कल भी आ रखा था किसी संगत जी का, वो जल प्रसाद मांग रहे थे। तो ये सत्संग जरूर ध्यान से सुने कि जल प्रसाद को कैसे बनाएं। संगत जी अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फ़ोन से गुरु जी का स्वरूप निकालें, अपने सामने रखें। तांबे का या स्टील का गिलास पानी भर के गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दें ढककर। 15 मिनट तक वही रखा रहने दें। आप मंत्र जाप भी कर लें जितना कर सको। 15 मिनट बाद जल प्रसाद को पी लें। जहाँ आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है उस पर लगा लें। संगत जी ये गुरु जी का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद है, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, एक ड्रॉप भी, सारा यूज़ करना है आपको। ये ना हो कि थोड़ा बच गया जल प्रसाद गिलास में और आपने ऐसे ही रहने दिया। आपको सारा जल खत्म करना है। एक एक बूंद बहुत कीमती है संगत जी। अगर आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो, वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के ले आ सकते हो। अगर नहीं हो सके तो घर में ही मंदिर में जोत लगाती हो ना, वहाँ रोज वहाँ पर गुरु जी के स्वरूप से भी ब्लेस हो जाएगा। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। कई बीमारियाँ तो जल प्रसाद से ही ठीक हो जाती हैं। विश्वास के साथ जल प्रसाद को पीना है, उससे सिंपल पानी समझ के नहीं पीना। संगत जी अगर आप बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा कर आते हो तो उससे किसी साबुन या विम बार वगैरह से वॉश नहीं करना। लोटे को कोयले की राख या नींबू से वॉश करना है, खुद करना है आपको साफ। अगर आपके घर में कोई मेड है तो उससे वो बर्तन नहीं करवाना, क्योंकि उससे ब्लेस किया हुआ लोटा साफ नहीं करवाना, आपने खुद साफ करना है। घर का कोई मेंबर साफ कर सकता है पर बाहर वाला नहीं। लोटे को साफ करते करते मंत्र जाप करते रहो। लोटे में फिर से साफ पानी भर के रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे रखना है, ढक कर रख दो। सुबह उठकर खुद भी पी ले, अपनी फैमिली को भी प्रसाद के तौर पर दें। घर में अगर कोई बीमार है तो उससे भी जल प्रसाद देते रहे पीने को। धीरे धीरे बीमारी रोग सब खत्म हो जाएगा। बस संगत जी विश्वास बहुत ज़रूरी है। संगत जी आज का थॉट गुरु जी ने दिया है कि मेरी कोई संगत भटकने लग गई है, गलत संगत में नहीं जाना। नाम जपा करो और मंत्र जाप करा करो। अपने बुरे कर्मों को कटवा लो पहले। जो एक बार बड़े मंदिर चला जाता है बस दुनिया को ही भूल जाता है। संगत जी एक बार दिल से गुरु जी को सरेंडर कर दो। गुरु जी कहते हैं कि तेरा शरीर मुझे ठीक नहीं लग रहा, अंदर से तुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, वो तेरी टेस्ट करवाने में भी नहीं आ रही। जल प्रसाद पी और मंत्र जाप करते रहो। तेरी ये बीमारी को मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा, तेरा रोग मैं काट दूंगा, तू घबरा मत। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान है, इतना सोचने से कुछ नहीं होएगा। जो तू कर सकती है तू अपनी तरफ से कर रही है। एक काम करना, तुम्हें जो भी शादी का कार्ड आए 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में, तो उस शादी में ज़रूर जाना पूरे परिवार के साथ। नए साल में तेरे बच्चों का रिश्ता भी 100% पक्का हो जाएगा। संगत जी आपको जब कहीं भी ओम के दर्शन हो
तो वो शेयर मत किया करो। गुरुजी कहते हैं कि ओम दिखाई देने के बाद 15 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। हम दर्शन करके बहुत खुश तो हो जाते हैं कि हमें ओम दिखाई दिया, और हम क्या संगत के साथ शेयर कर देते हैं या सत्संग में बता देते हैं। अपने मन में ही शुक्राना किया करो ऐसी चीज़ का। आपके दिल में संभाल कर रखें, गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। एक और बात संगत जी, जब भी गुरुजी का कहीं सत्संग होता है तो सत्संग शुरू होने से पहले पहुंच जाया करो। अगर 5 बजे शुरू होना है सत्संग तो आप 4:30 बजे पहुंच जाया करो, क्योंकि सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी सत्संग में पहुंच जाते हैं। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी। बाद में मत आया करो, जैसे सत्संग शुरू हो गया गुरुजी का वेलकम करना होता है तो गुरुजी के लिए पहले पहुंचा करो और उनकी ब्लेसिंग लेते रहा करो। अब आंटी जी की आवाज़ में 2-3 सत्संग है, वो सुनते हैं संगत जी। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की महिमा का सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा पल पल मेरी ज़िंदगी में सब बरस रही है और उसी से मेरी ज़िंदगी जो है ना संवर रही है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं जिसमें मैंने उनके स्वरूप को देखा। एक शादी का माहौल है और मेरे घर में कोई शादी चल रही है और उसमें गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है और मैं अचानक से देखती हूँ कि गुरु जी उस स्वरूप में जो है ना एक चमत्कार करते हैं, अपनी एक उंगली हिलाकर मुझे दिखाते हैं। तो मैं क्योंकि अपने घर में गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ मैं ही जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उनको आश्चर्य से देखती हूँ कि गुरुजी ये चमत्कार कर रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया है कि अगर गुरु के दर्शन होते हैं आपको सत्संग में तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा पवित्र हो रही है, अब वो ठीक रास्ते पे चल रही है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम ये सत्संग सुनाने के लिए और इस ड्रीम का मतलब बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो इसके अलावा गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी उसी के साथ ही सुनाया कि गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे भाई के कष्ट काट रहा हूँ, वो तुझे कुछ बताता नहीं है लेकिन तू उसकी चिंता करती रहती है। तो वाकई में ऐसा ही है संगत जी, गुरुजी को सब पता है हम किसकी चिंता कर रहे हैं, किसके लिए परेशान हो रहे हैं। और गुरुजी ने बोला कि मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ और मैं उसको ब्लेस भी कर रहा हूँ। तो उन ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे भाई के कष्ट काटने के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि 15 दिन के अंदर तुझे धन वर्षा होगी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक अरदास लगाई हुई है मैंने, वो मेरी ज़िंदगी को पूरा बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने वाली अरदास है। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरी ऊपर में कृपा बरसने वाली है, तेरी ज़िंदगी बिल्कुल मैं बदल के रख दूंगा। जिस अरदास को तूने लगाया हुआ है वो बहुत जल्द पूरे होने वाली है गुरुजी महाराज की। जिस दिन कृपा बरसेगी और वो मैं सत्संग भी गुरुजी महाराज का महिमा का उनकी शेयर करूँगी। तो मैं गुरुजी को अनेक शुक्राना करती हूँ, कितनी उनकी ब्लेसिंग्स हैं मैं उसका बखान ही नहीं कर सकती। शिव पुराण पढ़ाने की दात बख्शी हुई है गुरुजी महाराज ने। अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं, अपने स्वरूप के आगे बैठाते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, सुबह उठाकर मंत्र जाप कराते हैं। इन सभी के लिए गुरुजी के अनंत अनंतम दातें जितनी भी आज तक जिन जन्मांतर में बख्शी हैं उन सभी के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हमें ऐसे ही अपने हाथ पकड़कर चलाते रहना और अपनी भक्ति और समर्पण दीजिए गुरुजी महाराज। अभी भी बिखर जाती हूँ मैं, तो भटक जाती हूँ, उसके लिए गुरुजी महाराज आपको मेरे ऊपर तो बहुत काम करने की ज़रूरत है गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज अपनी भक्ति और समर्पण दीजिए, पूर्ण समर्पण कराइए गुरुजी महाराज, पूर्ण समर्पण कराइए। मैं आपका फिर से अपना चरण आपके चरणों में सिर रखकर शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, जितने मेरे परिवार से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सभी की तरफ से, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी ना किसी रूप में सभी को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज, सभी का कल्याण कर रहे हैं गुरुजी महाराज। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम।
और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं जी और आज 25 नवंबर है। 7 नंबर की ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से और आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। दिन है मंगलवार, गुरु जी का वार है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग का भी और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे बहुत हाथ जोड़ के नमन है जी। महाराज सुख रखो, महाराज सबका भला करो और आपको भी कोटि कोटि प्रणाम है जी। महाराज आपको भी कोटि कोटि प्रणाम है और कुछ भी गलती हुई भूल चूक माफ़ करना, दया करो, कृपा करो, मेरा करो, सर्वदा भला होए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो, सर्वदा भला होए। संगत जी, कल मैंने 2 दिन हो गए मैं सोच रही थी कि गुरु अड़ीसर साहब जाने का, वो जो हंडियाया में है बरनाला ज़िला में, तो वहाँ पे हम अड़ीसर साहब 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का बड़ा गुरुद्वारा साहब है। वहाँ पे जो भी काम आपके अड़ रहे हो वहाँ पूरे हो जाते हैं जी। सुख ना होती है वहाँ पे तो पूरी होती है। तो हम वहाँ पे माथा टेकने गए थे। वहाँ मेरे सौरा ससुराल भी उधर ही है जी, मेरा पिंड उधर ही है बरनाले के पास ही। तो हम वहाँ पे गए, पहले मैंने सोचा संगत के साथ जाऊँ, फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लेना, आप अंकल के साथ लेके जाना है या संगत के साथ, वो आप देख लीजिए। तो मेरे अंकल कहते मुझे भी थोड़े काम है, मैंने पैसे लेके आने हैं वहाँ से किसी से, तो हम खुद ही चलते हैं। तो हमें शाम को गए जी। बहुत मैंने अरदास लगाई थी रश भी ना होए, मेरे से चला नहीं जाएगा ज़्यादा रश में, ज़्यादा क्राउड होएगा तो, पर बहुत ठीक था जी, बहुत अच्छा लगा। शाम को गए और वहाँ पे माथा टेका खूब अच्छी तरह से और फिर हमें चाय प्रसाद जल प्रसाद भी मिला और वहाँ पे फिर जी हम अरदास में भी शामिल करवा दिया गुरुजी महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दिल की इच्छा पूरी हुई। मैं चाह रही थी कि अड़ीसर साहब ज़रूर जाऊँ गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे, तो महाराज जी ने वो भी इच्छा पूरी की। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका लख लख वाह शुक्राना। देग प्रसाद लेके फिर मम्मा को दिया, मम्मा को गाड़ी में बिठा दिया था, उनसे चला नहीं जाता जी, उनके थोड़े प्रॉब्लम हो गई, आपको बताया था मैंने। तो महाराज सबको राज़ी कर देना, जो भी मुश्किल परेशानी में दुख तकलीफ में, प्लीज़ सबको राज़ी कर देना, दया करो, कृपा करो, मेरा करो, सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला। जिसके सिर ऊपर स्वामी सो तो कैसा पावे। तुर्की वाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई हूँ, आए दूर चल के तक्की दर्शन आई जियो। मैं आशा रखी चित में मेरे सभी तो आई जियो। महाराज आज 25 तारीख है, 7 नंबर की ब्लेसिंग है, कड़ा प्रसाद बनाना है और गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे भी बनाना है जी। तो बहुत बहुत बरकत देना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना महाराज। लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। थैंक यू। बच्चों का ख्याल रखना, बच्ची का पेट दर्द हो रहा था परसों से, ठीक हो जाए महाराज, उसके बाल भी घने घने हो जाएं। बाकी सबका ख्याल रखना, मम्मा का, उधर का, इधर वालों का, बहन भाई बच्चों का, सारी संगत परिवार का। आंटी जी जो शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो, गुरुजी उनको ब्लेसिंग दे बहुत बहुत, और सारी संगत को भी ख्याल रखना, सबको ब्लेसिंग दे महाराज। अपना भी ख्याल रखिए महाराज, आप अपना भी ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखने का शुक्राना महाराज। दया करो, कृपा करो, मेरा करो। तो इसी के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम तम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। अब जाके घर का माहौल ठीक हुआ है, गुरुपा ने पूरा पासा ही पलट दिया। कल जो चाले मेरे साथ चली जा रही थी, आज खुद ही उन दोनों माँ बेटियों के बीच में खूब हो गई है और हकीकत पता चल गई है।
क्योंकि जो थोड़ी मेरी ननद है ना वो चढ़ाती बहुत है बातों को ना, तो उसने आज पलटवार मम्मी पे ही करा है और ऐसा ना गुरुपा ने बहुत बार करवाया है, तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के प्रति, तो गुरुपा उन्हें एहसास दिला रहे हैं पल पल कि रिश्तों को कैसे जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि मेरा को बुरा बनवाते हैं तो हर पल गुरुपा मेरे साथ है, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अंतम शुक्राना है। उन्होंने बाजी पलट दी है, तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, और हर पल मेरी बच्ची की रक्षा करने का शुक्राना है। और मुझे संगत जी, जब मैं अपनी मौसी सास की ननंद के यहाँ गई थी, गुरुपा ही लेके गए थे, तो मुझे 777 की इतनी गाड़ियाँ दिखी थी ना, तो गुरुपा हर पल मेरे साथ है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मैंने उनके घर में एंटर किया था, तो वहाँ मुझे ना बालाजी महाराज का इतना बड़ा कैलेंडर दिखाई दिया था, वो सबसे पहले मैंने उनके दर्शन किए थे, तो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और हर पल मेरा साथ देने का शुक्राना। कल बहुत डर गई थी कि मैं घर में थी, तो सब लोग थोड़ा मेरे को डर सा लग जाता है जब कलेश हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रति मेरे से ना कोई बात करता था, पहले तो 2-2 दिन निकल जाते थे, ना मुझे कोई पूछता था 2-2 दिन में, तो मुंह बना के बैठे रहते थे, बहुत मुश्किल होता था वो टाइम काटना। बट अब गुरु पापा है, मेरा बच्चा मेरे साथ है और गुरु पापा है, सबको संभाल लेते हैं। कल भी अचानक से पता नहीं कैसे घर पे आ गए, जब घर का माहौल एकदम शांत था, तो कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो ये एकदम से ना घर आ गए, अचानक से ही आ गए थे, तो बिन बताई। तो उसके लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो गुरु पापा लेके आए थे उन्हें, और हर पल कठिनाइयों से परेशानियों से निकालने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले 5:33 पे सोमवार के दिन कर रही हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पाके मंत्र जाप से शुरुआत होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना गुरु पापा, माता रानी, संगत जी। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। शनिवार को मेरी बेटी आंटी के पेट मतलब मेरे बेटी आंटी का पेट फूल गया था। शाम के समय उसका तबीयत भारी लग रहा था, तो मैंने सोचा नमक से बेटी आंटी का नज़र उतार दूं, लेकिन फिर भी वह अंदर ही अंदर परेशान थी। रात को वह रोने लगी, क्योंकि वह खाना नहीं खाई थी, और मेरे हस्बैंड अंकल, हम दोनों ने उसे डांट लगा दी। वह गुस्सा हो गई, तो मैंने उससे प्यार से पूछा क्या बात है, तो वह बताई और रोने लगी कि मम्मी, मेरा पेट एकदम फूल गया है। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद उसके पेट पर लगाया और उसके पेट पर ओम बनाया, और बेटी के बिस्तर पर भी ओम बनाया, और उसके पेट के बगल पेट पर भी ओम बनाया, और उसे पेट के बगल ही बिस्तर पे लिटा दी। और मैं सोचने लगी उसको आराम मिला। मैंने उससे पूछा बेटा आराम मिला? उसके आंखों में आंसू था और वह बोली नहीं मम्मी, मुझे नहीं आराम है। मैं सोचने लगी और मन ही मन गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा उसका पेट सही कर दे, इतनी रात कहाँ जाएंगे। और अंकल जी भी बेटी के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि घर का खाना नहीं खिलाता है, बस बाहर का। पापा ये खाना है, पापा वो खाना है। अच्छा नहीं लगता है संगत जी जब कोई बोलता है। जब हस्बैंड अंकल से वो कहती है कि पापा मुझे ये दिला दो वो दिला दो, तो तभी उनको डांटना चाहिए, तब वह दिला देते थे। और जब वो परेशान होती है तो उसके साथ साथ मुझे भी सुनाते हैं। और मैं सोच रही, गुरुपा, आपके जल प्रसाद, चंदन तिलक और जोत के घी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं उसको ठीक कर सकूं। तभी मैं उसके पास देखी, और वो भी मुझे देख रही थी। 2-3 गैस पास की, उसको थोड़ा आराम मिला। मैंने उससे पूछा आराम मिला बेटा? वो खुश होकर बोली हाँ। तो मैंने और मेरी बेटी ने गुरुपा का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटी आंटी का डेली रूटीन अच्छा बना दो, उसे भी ब्लेस करो। रविवार
रविवार वाले दिन वो उठी, फ्रेश हुई, ब्रश की, नहाई। दोपहर में उसके सिर पर एक दाना या फुंसी बालों के बीच में था। तो मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया और दवा भी मंगाई हस्बैंड अंकल से। और रात में उसको बुखार भी आ गया था। सोमवार को उसके मुंह में छाले भी हो गए हैं। गुरुपा, मेरी बेटी के कष्ट को काट दो। मेरी बेटी के कष्ट को काट दीजिए गुरु पापा। वो बहुत छोटी है और आप जानते हैं वो मेरी बेटी बाद में पहले आपकी बेटी है। गुरुपा, उसके सारे बुरे कर्म मेरे ऊपर ला देना। मैं मैं बेटी मैं बेटी को कष्ट में नहीं देख पाती हूँ गुरु पापा। और आज गुरु पापा ने सत्संग में भेजा, सुनवाया। तेरी बेटी और तुझ पर एक संकट आया था जिसे मैं बटरफ्लाई के रूप में आकर काटूंगा। अपनी बेटी की ज्यादा चिंता मत कर, उसका मैंने गोल्डन फ्यूचर लिखा है। उसने जीवन में बहुत तरक्की करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को परेशानी में देखा तो मैं भी थोड़ी नेगेटिव हो जाती हूँ पापा, लेकिन गुरु पा है ना, सब संभाल लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी आंटी मेरी बेटी आंटी भी गुरुपा को बहुत मानती है। छोटी छोटी बातों पर खुश होकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती है। वह अभी 5 साल की है। कुछ कुछ भी खाने का सामान बाहर से लाती है तो वो अपने हाथों से एक बार मंत्र जाप करके गुरुपा को बोलती है, गुरुपा पहले आप खा लो। शुक्राना पापा, बेटी को इतना प्यार देने का। बस यही सोचती हूँ कि इसका अच्छा स्कूल में एडमिशन हो जाए, लेकिन ये जाना नहीं चाहती है। इसको घर का काम बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा, इसका स्कूल में एडमिशन करा दो और बेटी का डेली रूटीन भी अच्छा करा दो पापा। वह पढ़ लिख कर अपने माँ पापा का नाम रोशन करे। और कोई पूछे तो ये सब कैसे हुआ, तो हम बस यही जवाब दे कि गुरु जी की मेहर है, गुरुपा की कृपा है। गुरुपा बोलते हैं, बेटी तू एक बहुत चिंता करती है। गुरुपा, आप ही मुझे चिंता से मुक्त करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। गुरुपा सभी संगत परिवार को और शेयर करने वाली आंटी जी, प्रीत आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग दे और सभी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे और सभी के बच्चों के हेल्थ को अच्छा रखे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे सत्संग को स्वीकारिएगा। संगत जी, गुरु जी, जाने जाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। गुरु महाराज आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भेज सकते हो लिखकर, जहाँ अपनी आवाज़ ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड करके अगले दिन ही आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। अब मैं सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। आओ रल मिलकर अब गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।